तो भैया एक्सट्रैक्शन 1 मूवी में पंकज त्रिपाठी के लड़के को बचाने के बाद अब नेटफ्लिक्स की एक और मूवी यानी कि उसी मूवी का सीक्वल हमारे सामने आ चुका है और इसमें वापस आ चुके हैं टाइलर रेक का रोल प्ले करने वाले क्रिस हेम्सवर्थ। तो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है सिने स्पाई की एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो में बेसिकली हम लोग एक्सट्रैक्शन 2 मूवी के बारे में ही बातचीत करेंगे और मैं बताऊंगा कि ये मूवी मुझे कैसी लगी पर्सनली और इसमें क्या क्या अच्छे और बुरे पॉइंट्स थे। और एक तो कोई मुझे ये बताए कि थॉर के फैंस को हर बार खुश करने के लिए क्रिस हेम्सवर्थ के हाथ में हथौड़ा क्यों दे देते हो। तो चलो अब और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधे बढ़ते हैं इसके रिव्यू की तरफ। तो अब 50-60 गोली खाने के बाद भी जिंदा नहीं रह जाते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मूवी स्टार्ट होती है बहुत ही ज्यादा स्लो पेस के साथ, लेकिन एक अच्छा काम कर जाती है इस चीज को दिखाने में कि टाइलर रेक पिछली मूवी के एंड में कैसे बच गया, जो कि कुछ बहुत बड़ा कारनामा नहीं है, बल्कि किसी भी एक्शन मूवी के एंड में जिस तरीके से हीरो मरता है और उसके सीक्वल में जिस तरीके से वो बच के निकल जाता है, I mean, उसे कुछ लोग आके बचा लेते हैं एंड दैट्स हाउ क्लीशेड दिस थिंग इज। बट मैं कंप्लेन नहीं कर रहा। I mean, जैसे मैं इस मूवी के अंदर घुसा, मुझे सबसे पहले जो चीज नोटिस हुई वो थी इस मूवी की कलर ग्रेडिंग। और जैसा कि हम लोगों ने पिछली मूवी में मोस्टली मोनोटोनस ही कलर देखा था, तो इस मूवी में अलग अलग कलर टोन्स यूज किए गए हैं और उन कलर टोन्स को भी काफी क्लीनलीनेस के साथ ग्रेड किया गया है, जो कि देखने में काफी ज्यादा आई सूदिंग लगता है और थोड़ा सा रियलिस्टिक भी लगता है। फिर मूवी के स्टार्टिंग में ही हमें क्रिस हेम्सवर्थ का एक ट्रेनिंग मोन्टाज भी देखने को मिलता है, जो कि छोटा सा ही था पर अच्छा था। इस मूवी के स्टार्टिंग में ही एंट्री होती है इद्रिस एल्बा के कैरेक्टर की, जिसका टाइलर रेक के साथ एक छोटा सा कन्वर्सेशन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फील होता है। और इद्रिस एल्बा जिस तरीके से अपने इस कैरेक्टर को निभा रहे होते हैं वो काफी ज्यादा मैग्लोमेनियाक लगता है। और हाँ, उसी छोटे से कॉन्वर्सेशन के अंदर हमें इस मूवी के विलन यानी कि जुराब की पूरी बैक स्टोरी भी मिल जाती है। अब इसे तुम एक्सपोजिशन कह लो या फिर अच्छी राइटिंग, ये तुम्हारे ऊपर है, क्योंकि मुझे तो वो चीज ठीक ठाक लगी। फिर मूवी इसके बाद बहुत तेजी से पेस पकड़ने लगती है, जैसे ही टाइलर डेविड यानी कि उन 2 नगाजी भाइयों में से एक की वाइफ और उसके 2 बच्चे, एक लड़का और एक लड़की को बचाने जाता है एक जॉर्जियन प्रिजन में। और फिर इस चीज को काफी ज्यादा एक्साइटिंग बना देता है इस मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक, जो कि उसी के बाद से ही बढ़ने लगता है। और बैकग्राउंड म्यूजिक की बात हो रही है तो इसके साथ साथ इस मूवी का जो साउंड इफेक्ट है, यानी कि बुलेट्स का या फिर किसी के चलने का या फिर और सारे सामान का, वो बहुत ज्यादा क्रिस्प साउंड करता है और बहुत ही रियलिस्टिक फील होता है। और फिर इसी के साथ हम लोग आ जाते हैं उस चीज के ऊपर जिस चीज के बारे में पिछली मूवी में बहुत ज्यादा बात की गई थी, और वो चीज है इस मूवी के वन शॉट्स। तो पिछली मूवी की तरह इस मूवी में भी बहुत सारे वन शॉट्स यूज हुए हैं और वो भी बहुत सारे नॉर्मल सीन्स में भी। I mean, ऑलमोस्ट हर 5-6 मिनट के बाद तुम्हें एक वन शॉट जरूर देखने मिलेगा। पर जिस तरीके से एक्शन सीन्स के अंदर उनकी प्लेसिंग की गई है वो बहुत ही सटीक है। वन शॉट्स के साथ साथ इस मूवी के अंदर बहुत सारे हैंड टू हैंड कॉम्बैट सीन्स को शूट किया गया है, जो कि बहुत ज्यादा रॉ फील होते हैं, क्योंकि उस चीज को पंप अप करने के लिए साउंड इफेक्ट और बैकग्राउंड म्यूजिक काफी धमाकेदार तरीके से यूज किया गया है। मूवी के कुछ एक्शन सीन्स में तो गन्स का यूज भी नहीं किया गया है, सिर्फ हैंड टू हैंड कॉम्बैट के ऊपर ही रिलाई किया गया है उस पूरे के पूरे एक्शन सीन को। फिर उसी स्टार्टिंग के ही एक्शन सीन के अंदर तुम एक चीज को नोटिस जरूर कर पाओगे कि इस मूवी के अंदर बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल लाइटिंग के ऊपर जोर दिया गया है। I mean, तुम उस प्रिजन के अंदर जितनी भी लाइटिंग देख रहे होते हो वो सारी लाइटिंग प्रैक्टिकल होती है। तो भाई एक चीज तो क्लियर है कि इस मूवी के अंदर टेक्निकलिटीज के मामले में बहुत ध्यान दिया गया है। फिर उसी स्टार्टिंग के एक्सट्रैक्शन सीन में पेसिंग आगे पीछे होती रहती है, यानी कि कभी पेसिंग बहुत ज्यादा तेज हो जाती है उन एक्शन सीन्स की वजह से, और जब भी चेज वाले सीन आता है तो पेसिंग काफी ज्यादा धीरे हो जाती है ताकि एक थ्रिलिंग सस्पेंस बिल्ड हो सके। इस मूवी के अंदर कैमरा और लेंसेस चेंज वाले जितने भी सीन है वो बहुत ज्यादा अमेजिंग फील होते हैं, और मैं सच कह रहा हूँ वो बहुत ज्यादा है इस मूवी के अंदर। और इन्हीं सब चीजों की वजह से ये मूवी बहुत ज्यादा एंगेजिंग फील होती है और स्टेक्स भी काफी ज्यादा हाई दिखते हैं। और जैसा कि पिछली मूवी में हम लोगों ने देखा कि गोल्शिफ्ते फराहानी जो कि निक का रोल प्ले कर रही हैं, उन्होंने उस मूवी के अंदर बहुत ही मिनिमल एक्शन किया था, लेकिन इस मूवी के अंदर उनका रोल काफी ज्यादा बड़ा कर दिया गया है और उनको काफी सारे एक्शन सीन्स भी दिए गए हैं जिनको वो बहुत ही अच्छे तरीके से करती हैं। और सच बता रहा हूँ भाई, जितनी टाइम वो स्क्रीन पर थी मैं अपनी नजर हिला नहीं पा रहा था। I mean, मैं कोई सिंप नहीं हूँ, बट शी रियली डिड मेक इट हार्ड फॉर मी। कुछ गलत कह दिया क्या? छोड़ो। फिर इस मूवी के एग्जैक्टली हाफ पहुंचने तक ये मूवी बहुत ज्यादा एंगेजिंग फील हो रही होती है और अब तक स्टेक्स बहुत ही ज्यादा हाई हो चुके होते हैं, जिसकी वजह से आपको सेकंड हाफ के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट रहेगी। और फिर इस मूवी का सेकंड हाफ भी एक एक्शन सीन के साथ ही स्टार्ट होता है, जो कि टाइलर रेक के साइड पर अच्छा दिखाई नहीं देता। और फिर इसी इवेंट के बाद मूवी की पेसिंग फिर से स्लो हो जाती है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी मोमेंट में अब हमें इस मूवी का जो पूरा प्लॉट है वो धीरे धीरे समझ में आने लगा है और टाइलर रेक की
जो पास्ट लाइफ इस स्टोरी से कनेक्टेड है वो भी धीरे धीरे अब खुलने लगती है। और इसके बाद हम लोग सीधे पहुंच जाते हैं क्लाइमैक्स की तरफ। और क्लाइमैक्स की जो फाइट सीन है वो टाइलर और जुराब के बीच एक हैंड टू हैंड कॉम्बैट की तरह होती है, जो कि मुझे एग्जैक्टली याद दिलाता है वॉर मूवी में जब ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ के बीच में जो हैंड टू हैंड कॉम्बैट का फाइट हुआ था। आई मीन मैं कंपेयर नहीं कर रहा, बट हाँ मुझे उससे उस चीज की याद आ गई। और मैं सच कहूं तो इस मूवी का जो क्लाइमैक्स है वो बहुत ज्यादा ग्रूसम फील होता है, क्योंकि यहाँ पर हथियार के नाम पर लोहे, लकड़ी, हथौड़ा, कीले, पता नहीं क्या क्या यूज हो रहा है। और क्रिस हेम्सवर्थ ने जैसे ही हथौड़ा उठाया ना भाई, मैंने कहा ये जानबूझ के डाला गया है, ठीक है, ये जानबूझ के डाला गया है। आई मीन Who is complaining? बट हाँ, इस मूवी का जो क्लाइमैक्स है वो टाइलर के साइड भी बहुत अच्छा नहीं होता है। और फिर इसी के साथ एक इमोशनल मोमेंट आने के बाद ये मूवी एंड होती है। पर एंड होते होते ये मूवी एक ओपन एंडिंग छोड़ जाती है, जिसमें इद्रिस एल्बा का कैरेक्टर टाइलर और निक के लिए एक नए एडवेंचर का हिंट देता है। और हो सकता है कि आगे चल के इद्रिस एल्बा ही नया टास्क गिवर हो जाए निक और टाइलर के लिए। और फिर हमें यही पता चलता है कि इद्रिस एल्बा का जो कैरेक्टर है वो किसी और के लिए काम करता है, पर वो मिस्ट्री ही रखी जाती है ताकि हम इसके अगले पार्ट के लिए भी एक्साइटेड रहें। तो हालांकि इस मूवी की स्टोरी टाइलर के लिए बहुत ज्यादा पर्सनल थी, क्योंकि इस मूवी के एंडिंग में उसे भी क्लोजर मिल गया और उसके जो संबंध खराब हो रखे थे अपनी एक्स वाइफ के साथ वो भी शायद अब धीरे धीरे सही हो जाएंगे। ये मूवी मेरे लिए काफी ज्यादा थ्रिलिंग और ब्रूटल राइड की तरह थी। आई मीन जिन लोगों को भी एक्शन मूवीज से प्यार है तो उनको ये मूवी तो जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि इस मूवी में सैम हारग्रेव जो कि इस मूवी के डायरेक्टर हैं, उन्होंने पिछली मूवी से बहुत ज्यादा इसमें लेवल बढ़ा दिया है हर चीज का। चाहे वो कैमरा मूवमेंट्स हो, चाहे वो शॉट्स हो, चाहे वो लाइटिंग हो, चाहे वो बैकग्राउंड म्यूजिक हो, या फिर चाहे इस मूवी की एक्शन कोरियोग्राफी, सब कुछ में ही उन्होंने 4 लेवल अप ही कर दिया है। और इतना सब कुछ होने के बाद भी ये मूवी बहुत ज्यादा ओवर द टॉप नहीं फील होती है, बल्कि बहुत ज्यादा रियल और ग्राउंडेड रहती है। अब इस वीडियो को एंड करते करते मैं कुडोस देना चाहूंगा इस मूवी के स्टंट टीम को भी, जिन्होंने अपना काम बहुत ही बखूबी किया है, क्योंकि इस मूवी के स्टंट्स बहुत ज्यादा रियलिस्टिक फील होते हैं। अब जिन को भी एक्शन मूवीज पसंद है भाई, तो मैं तो कहूंगा कि वन टाइम वॉच तो ये मूवी जरूर है। और पर्सनली मेरे लिए तो मैं इस मूवी को कई बार भी देख सकता हूँ। तो चलो अब ये कहते हुए इस वीडियो को भी एंड कर देते हैं। तो तुम्हारे क्या थॉट्स है इस मूवी को लेकर वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। और तुम्हारे हिसाब से वो जो मिस्ट्री पर्सन है वो आखिर कौन हो सकता है वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। अब वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। अब अगर तुम्हारे कोई दोस्त जो कि मूवीज से प्यार करते हैं तो उनको मेरी वीडियो जरूर शेयर कर देना। और ऐसे ही दमदार मूवी रिव्यूज देखने के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो अब मैं भी चलता हूँ, मुझे किसी को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है।